जीसस। गुड मॉर्निंग चर्च, सबको जय मसीह की। प्रेज़ लॉर्ड। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने फिर से मुझे अपने चरणों में लेके आया, और जिससे मैंने रात्रि को टाइम रखा था कि मैं 7 बजे सुबह फिर से फेसबुक लाइव आऊँगा, और कुछ बातों को लेके जो परमेश्वर ने मुझे दिया है कि जो परमेश्वर का है उसे हम परमेश्वर को कैसे दे करके, इस विषय को लेके हम बातों को समझें और हम प्रभु के अनुग्रह को और भी बहुतायत से पा सकें, और जो कुछ प्रभु हमारे जीवन से चाहता है प्रियो, उन बातों को प्रभु के हाथों में दे पाएँ, और हम प्रभु के अनुग्रह को बहुतायत से पाके हम उसके संगति में हमेशा बने रहे प्रियो। और जिस वजह से यीशु मसीह इस दुनिया में आए उसका सही मतलब हम हमारे जीवन में समझ सके और उसका प्रतिफल हम पा सके प्रियो। तो आइए इन बातों को लेके मैं प्रभु को धन्यवाद करें हम। और मैं चाहता हूँ कि जो मुझे देख रहा है, जो इसके बाद मुझे देखने वाला है, सुनने वाला है, वो मुझे इन वचनों के लिए, इस विषय को समझने के लिए कि जो हम परमेश्वर का है उसे हम परमेश्वर को कैसे दें, इन बातों को पूरा समझने के लिए हम पूरा शुरू से लेकर अंत तक बने रहे प्रयोग की वचनों को समझे हम, और प्रभु जिन बातों को मुझे दिया हुआ है उन्हें हम समझ सके, और हम परमेश्वर के संगति में होके उसके आशीषों को हम पा सके। आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हम पर अनुग्रह करें। स्वर्गीय पिता, हम यीशु नासरी के नाम से पिता हम आपके चरणों के पास आते पिता, और हम धन्यवाद करते पिता कि आपने फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रभु हमें आपने एक किया और आपने अपनी संगति में लिया, इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता। वचन में लिखा जहाँ पे 2 या 3 व्यक्ति आपके नाम से एकत्रित होते हैं, वहाँ पे आप हमारे बीच में मध्य में होके प्रभु हमें अगुवाई करते हैं, हमें मार्गदर्शन करते हैं, हमें आपके आशीषों को देने के लिए आप तत्पर रहते, इसलिए धन्यवाद करते पिता। पिता मेरी प्रार्थना है पिता कि जो कोई मेरे इन बातों को सुनने के लिए अपने आप को मेरी संगति में ला रहा है पिता, उनकी विचारों को तो खोल दे पिता, उनके कानों को खोल दे पिता कि तेरी वाणी को सुन सके, उनके मनों को खोल पिता कि प्रभु उन बातों को समझ सके पिता जो आज आपने मुझे दिया है, और हम सबको उन बातों को आप पहुंचाना चाहते पिता, उसे समझ सके और इस वचनों का प्रतिफल हम पा सके पिता। अनुग्रह दे पिता, और जो कोई मुझे सुन रहा है, मुझे देखने वाला है या देख रहा है, हर एक के ऊपर प्रभु आपका पवित्र लहू आए पिता, और सुरक्षित हो जाए पिता, और कोई भी डिस्टर्ब करने वाली आत्माएं, काम या कोई भी रिश्ते, कोई भी गड़बड़ी वस्तु उन्हें आपकी उपस्थिति से अलग न करे पिता। ऐसा अनुग्रह मैं हर एक के लिए मांगता पिता, दया कर पिता, और हर एक का इस वचन के द्वारा प्रभु छुटकारा हो, उद्धार हो, और आपकी संगति में और भी प्रभु मजबूत हो, ऐसा अनुग्रह मैं मांगता पिता। दया कर परमेश्वर, अभी हमें अंत तक चला पिता, हमारे बातों को, इस वचनों को आपके पवित्र और बलवंत हाथ में देता पिता, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि फिर से परमेश्वर ने आपके अपने चरणों में लेके आया इन विषयों को लेके। हम देखते हैं प्रियो, मत्ती की किताब हम 2 अध्याय 22 अध्याय में हम देखते हैं यीशु मसीह ऐसा बोलते हैं कि यीशु ने एक दृष्टांत, एक उदाहरण बताया। उन बातों को लेके हम आगे बढ़ेंगे ताकि हम बातों को अच्छी तरह समझ सकें कि हम परमेश्वर को, उस जो परमेश्वर का है, हम परमेश्वर को कैसे दे सकें, उन बातों को हम और भी गहराई से समझ सकें। हम देखते हैं कि यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, शास्त्री फरीसी लोग थे वहाँ पे, और वो लोग जो है यीशु मसीह की सुन रहे थे। वहाँ पे यीशु मसीह ने एक दृष्टांत बोला और बोला, स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। स्वर्ग का राज उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाए, परंतु उन्होंने आना न चाहा। लिखा है कि जिससे उसने भेजा अपने दासों को कि एक राजा ने अपने पुत्र का विवाह किया, और उसने निमंत्रित लोगों को, दासों को भेजा कि उनको बुला के ले आए, परंतु वो आना न चाहे। परंतु फिर उन्होंने फिर से अपने दासों को भेजा कि जाके उन्हें बोलो कि मैंने भोज तैयार करके रखा है, और
उस भोज में शामिल हों। और वहाँ पे देखते हैं कि जब वो गए दास लोग, तो यीशु मसीह बताते हैं दृष्टांत में कि जैसे वो दास लोग गए, कुछ लोग नहीं आना चाहा और कुछ लोग अपने खेत में, कुछ लोग अपने व्यापार में चले गए, और जो बच रहे थे उन लोगों ने उनका विरोध किया और किसी को मारा, किसी को जान से मार डाला। फिर उस राजा ने क्रोधित होकर उन अपने सैनिकों को भेजा, और जितने लोग ये सब चीज़ें कर रहे थे, जो नहीं सुने, उसके भोज में शामिल न हुए, सबको मरवा डाला। और अपने सेवकों को बोला कि भोजन तो तैयार है, परंतु आमंत्रित लोग योग्य न ठहरे। जिनको हमने आमंत्रित किया था इस भोज में, वो लोग योग्य न ठहरे। इसलिए तुम जाओ, चौराहे पे जाओ, और जो तुमको मिले उन्हें उठा के लेके आओ, ताकि मेरा जो ये जो अतिथि का जो घर है वो अतिथियों से भर जाए करके ऐसा अपने दासों को भेजा। और उसके दास लोगों ने क्या किया, गए और चौराहे पे गए, नगरों में गए, और सबको जो है, जो मिलते थे उनको पकड़ के लाते थे, उनको बोलते थे, निमंत्रित करते थे और उनको लेके आते थे। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह बोलते हैं कि उसका भोजन जो स्थान था मैरिज का, शादी का, जो अपने बेटे का शादी करने के लिए जो उसने भोजन तैयार किया था, उन सारे लोगों के लिए अतिथियों से उनका घर भर गया। और जब अतिथियों को देखने के लिए जब मालिक जो राजा आता है, तो उसमें क्या देखता है, हमें देखते हैं क्वेश्चन 11 वचन में लिखा है सर 22 का। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा। उन अतिथियों में जितने लोग निमंत्रित किए गए थे, उन सारे लोगों को, जिन्होंने जो चौराहों पे लाके थे, जो रोड पे थे, उन्हें निमंत्रित किया गया कि वो आए और उनका जगह जो है, जो भोजनालय है जो बनाया गया उनके लिए, कम न पड़े और वो पूरा जो भवन है भर जाए उनके अतिथियों से। और उसने लेके आया। उसमें जैसे उसने उन अतिथियों को देखने के लिए गया, और वहाँ पे देखता है कि एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था प्रियो। उसमें से एक ऐसा व्यक्ति था जिसने विवाह का वस्त्र नहीं पहना हुआ था। और जैसे उसने उसे देखा, यहाँ पे लिखा हुआ है, उसने उससे पूछा, हे मित्र, विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ पे क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। इसे राजा ने बोला इस अपने सैनिकों से कि इसके हाथ पांव बांध के उस अंधियारे कोठरी में डाल दो, जहाँ पे रोना और दांत पीसना होगा। क्योंकि ये विवाह में तो आया, परंतु विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था। प्रियो, आज भी यीशु मसीह अनुग्रह दे रहे हैं। आज भी यीशु मसीह उस अंत के दिनों की सूचना दे रहे हैं कि जल्द से वापस हम लौट आएँ। आज वो पुत्र का उदाहरण देते हैं कि इसे पुत्र, एक राजा अपने पुत्र का विवाह करता है और उसमें सबको निमंत्रित करता है, परंतु कुछ लोग आना ना चाहे। कुछ लोग काम के लिए चले गए खेत में, कोई व्यापार में चले गए, और कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, उनके लोगों को सताया, मारा। आज भी प्रियो वैसे ही हो रहा है। आज भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बहुत सारे लोगों को परमेश्वर अपने सेवकों को, अपने दासों को भेज रहे हैं कि यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है और कलीसिया जो उसकी दुल्हन है, उसका उठाए जाना, उसका विवाह होना निश्चित किया गया है। विवाह का मतलब होता है जैसे एक कुंवारी अपने आप को अपने पति के लिए, अपने उस मैरिज के लिए खुद को सजाती है, संवारती है, उसी प्रकार से हम भी यीशु मसीह के लिए तैयार हो जाएं और उसमें हम शामिल हो। जो हम बातों को देखते हैं, और वहाँ पे जब से मालिक देखता है, राजा देखता है कि वो एक अतिथि था जो उसने विवाह का वस्त्र पहने हुए नहीं था, और उससे कैसे उसने बोला उन सैनिकों से कि उसके हाथ पर बांधे जाएं और उसे अंधकार में काल कोठरी में बंद किया जाए, क्योंकि वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। प्रियो, आज भी यीशु मसीह इन बातों को लेके हमें बता रहे हैं। और एक्चुअली जो वस्त्र का मतलब होता है पवित्रता। हालेलुया। आज भी यीशु मसीह के पास बहुत सारे लोग आते तो हैं, बहुत सारे लोग नहीं आते जिनका अंत नाश है। जरूर बहुत सारे लोग तो नहीं सुनते हैं, विरोध करते हैं। उसके लिए तो बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में परमेश्वर ऐसा करेगा कि उन्हें नरक की आग में डाल देगा, क्योंकि उन्होंने विरोध किया, उन्होंने ना आना चाहे। और वो भी ऐसे आग में डाले जाएंगे जो व्यक्ति आज भी यीशु मसीह के पास आते तो हैं, परंतु वे अपने वस्त्र को धोते नहीं हैं।
जो अपने जीवन को मैला करके रखते हैं। आज भी यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है यीशु के पवित्र लहू से धुल के पवित्र होके हम यीशु मसीह के सम्मुख खड़े होने के लायक बन सके, ताकि हम उस अ, विवाह में शामिल हो सके जो परमेश्वर अंत के दिनों में करने वाले हैं, कि हम सब जो है उस विवाह के भोज में शामिल होके परमेश्वर उस मेमने की महिमा को हम देख पाएँ जो यीशु मसीह है। हालेलुया। आज भी लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे, और जैसे ये बातें यीशु मसीह बोल रहे थे, वहाँ पे कुछ फरीसी लोग थे और इन बातों को सुन रहे थे। उनको पता चला कि वो समझ गए इस दृष्टांत का मतलब, कि ये दृष्टांत हम पर किया जा रहा है, क्योंकि हम ही हैं जो शास्त्री फरीसी थे, जो यीशु मसीह की बातों को नहीं सुनते थे और वो उसका विरोध करते थे। इस बात को देख के कि वो इस तरह से मेरे बारे में बोल रहा है, आज उसी के विषय में लेके हम देखते हैं कि वो इसका परीक्षा लेने के लिए वहाँ पे कुछ बातों को रखते हैं। उन बातों को हम समझेंगे, क्योंकि यीशु मसीह बोलते हैं 14 वचन में लिखा है कि क्योंकि बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। आज बहुत सारे लोग बुलाए गए हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं प्रियो। आज हम लोग चुने में से होके दिखाई दे, प्रभु के साथ साँटे जाए, ऐसा प्रभु हमें चाहता है प्रियो। और इसीलिए इन विषयों को मुझे दिया हुआ कि आज हमारे जीवन का कौन सा हिस्सा है जो आज प्रभु का है और हम प्रभु को दे नहीं पा रहे हैं, और हम क्या ऐसा चीज़ है और हम उसे कैसे दे सके, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख हम निर्दोष पाए जाएं और हमारा जीवन में वो पवित्रता का वस्त्र हम हमेशा धारण कर पाएँ, जो परमेश्वर को, जिसके बगैर कोई परमेश्वर को देख नहीं सकता, जिसके ऊपर कोई परमेश्वर के सम्मुख खड़ा नहीं रह सकता। क्योंकि इब्रानी किताब में लिखा है हमें उस पवित्रता की खोजी होना है जिसके बगैर हमें परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता, उसकी उपस्थिति में नहीं आ सकता। आज उस बातों को लेकर प्रभु बताना चाहता है, और ये बात जो है फरीसियों को अच्छी न लगी, तो उन्हें समझ में आ गया कि ये बातें हम पर की जा रही है, इसीलिए वो लोगों ने ऐसा किया। आज उन बातों को समझेंगे। इसमें ऐसा लिखा है आगे 15 वचन में, तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार से बातों में फंसाए। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने के लिए भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि, हम यहाँ पे देखते हैं कि वो यीशु को किस तरह से उसके सामने बातें कर रहे हैं। क्या लिखा है, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है। उनको पता था कि यीशु मसीह सच्चा है, उसमें एक भी झूठ, एक भी गलत चीज़ें नहीं है। इन बातों से उनको परख थी, उन बातों से वो पता लगाते थे कि हम यीशु को सच्चाई के खिलाफ हम पकड़ नहीं सकते, उन्हें फंसा नहीं सकते, क्योंकि यीशु मसीह सच्चा है। यहाँ पे लिखा है, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है। ये सारी बातें उन्हें पता था, और ये बातें उस यीशु के सामने वो प्रकट कर रहे हैं कि हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है, और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता तू क्या सोचता है इन विषयों के विषय में जो बोलने वाले हैं। कैसर को कर देना उचित है कि नहीं है। उन्होंने उसके बारे में बताया कि तू सच्चा है और तू परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है, और तू किसी का परवाह नहीं करता, और तुम किसी का मुंह देख के बातें नहीं करता। प्रियो, यीशु मसीह जब भी प्रचार करते थे, जब भी सुसमाचार करते थे, जब भी उन्हें बातें करते थे, यीशु मसीह अधिकार के साथ बातें करते थे, और उनको अधिकार था कि वो इन बातों को रखें जो बातें उससे मिली थी। आज भी बहुत सारे प्रभु के सेवक लोग हैं जो अधिकार के साथ प्रचार करते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मनुष्य के मुंह देख के बातें करते हैं, जैसा उनको देखते हैं वैसा वो प्रचार करते हैं। परंतु प्रभु ऐसा नहीं थे प्रियो। प्रभु हमेशा जो है उन बातों को, किसी का मुंह देख के बातें नहीं करते थे, किसी का पक्षपात नहीं करते थे। जो सच्ची बातें थी, परमेश्वर की सच्ची बातों को सच्चाई से लोगों तक पहुंचाते थे। आज भी हम देखते थे ये गवाही कौन दे रहा है, उनको शास्त्री फरीसी दे रहे हैं, जो यीशु मसीह के विरुद्ध में थे, जो यीशु मसीह को जानते थे कि सच्चा है और ये सच्चाई का मार्ग, परमेश्वर का सच्चाई का मार्ग सिधाई से सिखाता है, और वो किसी का मुंह देखा बात नहीं करता, परंतु परमेश्वर की वाणी को उन तक पहुंचाता है। आज भी हम देखते हैं प्रियो, इन बातों को लेकर हमारा विरोध होता है, और आज
यीशु मसीह की परीक्षा लेने के लिए, उनकी बातों को फंसाने के लिए लोगों ने कोशिश किया, और यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया उन बातों को हम देखेंगे। लिखा है, क्या क्या कैसर को कर देना उचित है? यहाँ पे लिखा हुआ है, उचित है कि नहीं। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का एक सिक्का मुझे दिखाओ। और उन्होंने क्या किया, एक कॉइन जो है, चांदी का सिक्का जो है, ला के उनको दिखाया। और यहाँ पे लिखा है कि तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। दिनार, वो जो कॉइन था, जो चांदी का सिक्का था, उसे लेके आए। उसने उससे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? यीशु ने एक सिक्का लिया, मांगा उनसे और बोला, ये छाप और ये साइन किसका है? किसका फोटो है इसमें? ये किसका प्रतीक है? उन्होंने बोला, ये कैसर का प्रतीक है, कैसर का फोटो है, कैसर की का उसमें मूर्त है, कैसर का नाम है इसमें। प्रियो, आज जैसे यीशु मसीह बोले और उन्होंने बताया कि ये कैसर का है, इसमें छाप और मोहर है, यीशु ने क्या बोला उन्हें? उन्होंने उससे कहा, कैसर का जो लिखा है। तब उन्होंने उनसे कहा, जो कैसर का है वो उसे कैसर का दो, और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को दो। हालेलुया। यीशु ने साफ साफ बोला, अगर ये कैसर का है तो जो कैसर का है वो कैसर का दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर का दो। क्योंकि उनको पता था, उन फरीसियों को पता था, सदूकियों को पता था कि अगर वो यीशु मसीह बोलता है कि, क्योंकि यहूदियों का वो गुरु हो के, उसे लोग समझते थे कि यहूदियों का गुरु है, और उसके लेके अगर ये बोलता है कि यहूदियों के हिसाब से हम देखते हैं कि यहूदियों को परमेश्वर ने इज़राइल देश दिया था, इज़राइल वो दिया था वहाँ पे, और वो उस समय में जो है वो हिब्रू भाषा बोलते थे, और वहाँ पे जो है उनके धर्म के हिसाब से उनका एक ही राजा था जिसका नाम है परमेश्वर यहोवा। यहूदियों के हिसाब से उनका एक ही राजा था, और उन्हें जो है वो कर के खिलाफ था, क्योंकि उन सारे बलिदान, सारा जो चीज़ें था वो परमेश्वर यहोवा के लिए करते थे, वो परमेश्वर के लिए करते थे, उनकी व्यवस्था में ये लिखा हुआ था। और जैसे वो बोलता था कि नहीं, ये कैसर को कर देना उचित है, और जैसे वो बोलते थे तो वहाँ पे उस धर्म के हिसाब से, यहूदियों के धर्म के हिसाब से वो सीधा बोलते थे, तू जो है धर्म के खिलाफ बातें कर रहा है, और इसकी वजह से उस पर दोष लगाते थे, और उसे बंदी बना लिया जाता था, या उसे उसके विरोध में लोगों को सिखाया जाता था। परंतु यीशु मसीह ने ये भी नहीं बोला। और अगर वो सोचते थे, अगर बोलते हैं कि नहीं, कैसर का को कर नहीं देना है, कैसर को कर देना है, तो वो धर्म के खिलाफ चले जाते थे। अगर बोलते थे कैसर को कर देना है, तो आज जो है नहीं देना है बोलते थे, तो वो क्या करते थे, वो रोमियो साम्राज्य का जो कर था, जो उसके विरोध में वो बातें करते थे, और उसे पकड़वाते थे कि ये रोमन के शासन के विरुद्ध में बातें करता है, और ये एक तरह से जो है ये खिलाफ बातें कर रहा है रोमन साम्राज्य का, और उसके विरुद्ध में जो है उसे पकड़वाने की कोशिश करते थे। प्रियो, दोनों बातें को वो जानता था, और वो अगर यीशु मसीह कर कर, कर को लेके अगर सपोर्ट करता था, किसी एक को सपोर्ट करता था, तो वो उसको बहाना मिल जाता था। इसलिए यीशु मसीह ने बोला वहाँ पे, उन्हें किसी को मौका नहीं दिया। यीशु ने बोला, ये कर किसका है, ये सिक्का किसका है, इस पर किसका मोहर लगी हुई है? उन्होंने बोला, कैसर का है, कैसर की छाप लगी हुई है, उसका नाम लिखा हुआ है। यीशु ने बोला, जो कैसर का हो कैसर को दो, जो परमेश्वर का हो परमेश्वर को दो। प्रियो, आज भी यीशु मसीह हमें इन बातों से बातें कर रहा है। बहुत सारे लोग हैं, इन वचनों को पढ़ते हैं और समझ नहीं पाते, और तरह तरह की बातें करते हैं। यीशु मसीह के कभी कभी लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह ने जो पैसे को लेके बोला है कि पैसा जो है, पैसा परमेश्वर का नहीं है, पैसा परमेश्वर को नहीं देना है। ऐसे भी लोग कुछ हैं, बातें करते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह कुछ और भी बातें कर रहे हैं जो हमें बहुत बहुत ज़रूरी है। क्या यीशु मसीह कर नहीं देते थे? यीशु मसीह भी कर देते थे। एक दिन जो कर देने वाले थे, जो मंदिर में कर देते थे, जो टैक्स देते थे, दान देते थे, मंदिर में देते थे, उस ऐसी बातों को लेके लोग जो है पूछने लगे पतरस से कि क्या तेरा गुरु मंदिर में कर नहीं देता है? पतरस ने बोला, देता तो है। और जब वो यीशु मसीह के पास पतरस आ ही रहा था, तो यीशु मसीह बोलता है, मैं पतरस में तुझसे बोलता हूँ कि ये कर और मसूल लोग किसको देते हैं?
राजा को, क्या राजा राजा को जो है वो कर कौन देता है? उसके जो लोग देते हैं, जो पराये देते हैं कि अपने देते हैं, पुत्र देते हैं? पतरस ने बोला कि पराये देते हैं, पुत्र तो बच जाते हैं। तो यीशु ने बोला पुत्र बच जाते हैं, परंतु तुम उन्हें ठोकर मत खिला, इसलिए जा तो झील के किनारे जा और उसमें बंसी डाल, कटिया डाल, जो कटिया में मछली पहला फंसेगा उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। उस सिक्का को लेके मेरा तरफ से और तेरे तरफ से जो कर होता है उसे दे देना प्रियो। और वहाँ पे हम देखते हैं कि पतरस जाता है, उस झील के किनारे जाता है और एक कटिया जो होता है, जो बंसी बोलते हैं, वो डालता है। उसमें से जो पहली मछली पड़ती है उसके कांटे में, और उसे उसका मुंह खोलने पर वो देखता है कि उसमें एक सिक्का है, और सिक्का को लेता है और सिक्का को लेके उस मंदिर में जाके यीशु मसीह के और अपना खुद का कर जो है वहाँ पे देता है प्रियो। यीशु मसीह भी कर देता था। यीशु मसीह क्या बोलना चाहता है? यहूदी लोग किस बात का इंतजार करते थे? यहूदी और जो शास्त्री जो फरीसी थे वो यीशु को क्यों नहीं सुन रहे थे? क्योंकि वो एक मसीहा का इंतजार करते थे। कौन सा मसीहा? कि वो मसीहा आएगा और हमें जो है इस रोमन साम्राज्य, जो क्रूर शासक जो रोमन साम्राज्य है, उस जो इसके हम अधीन हैं, उससे हमें छुड़ाएगा। परंतु यीशु मसीह ने कुछ और ही किया। यीशु मसीह जो मसीहा था वो इन बातों को लेकर रोमियो साम्राज्य के विरुद्ध कोई बात न करके उन्हें कुछ बातों को बता रहा था कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं प्रिय। आज भी यीशु मसीह, उस समय में भी यीशु मसीह बताना चाहते थे कि मैं रोमन साम्राज्य के खिलाफ नहीं हूँ, कानून के खिलाफ नहीं हूँ, परंतु जो जो कैसर का है वो कैसर कर दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर कर दो। आज भी हम वहाँ पे देखते हैं कि कोई भी वहाँ पे व्यक्ति इस बात को उनके अंदर नहीं पाया कि वो किसी के खिलाफ गया हो, वो कानून के खिलाफ नहीं गया। आज भी इन बातों को कोई नहीं समझ पाता, शारीरिक तौर से लेता है कि यीशु मसीह कानून के खिलाफ जाता है, या यीशु मसीह के लोग धर्म बदलते हैं, जात बदलते हैं। बहुत सारे लोग विरोध करते हैं। यीशु मसीह जात नहीं बदलता। यीशु मसीह आत्मिक जीवन को सुधारने के लिए आया है, जो हमारे जीवन में आज भी परमेश्वर की दूरी को लेके आता है। वो पाप और बुराइयाँ जो हमारे जीवन में स्थान बना लेती है, जिससे हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, उन बातों को लेके आया था। वो मसीहा है जो हमें अनंत काल का जीवन देने के लिए आया है प्रिय। उन बातों को शास्त्री फरीसी लोग नहीं समझे। वो सोचते थे कि जो मसीहा आएगा वो हमें रोमन साम्राज्य की गुलामी से हमें आज़ाद करेगा। परंतु हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह को वो पकड़ाया गया था, जब यीशु मसीह को लोग पकड़े हुए थे, तो वहाँ पे हम देखते हैं रोमन साम्राज्य के जो पिलातुस, जो राजा पिलातुस था, उसने उसे जांच पड़ताल किया। यहूदियों के राजा हेरोदेस ने उसकी जांच पड़ताल किया और उसमें किसी के खिलाफ कुछ भी बुराई न पाया, जो किसी के खिलाफ उसके यीशु के अंदर कुछ भी बुराई न पाया, क्योंकि यीशु मसीह उन वचनों को, उन बातों को पूरा करता था। और आज भी यीशु मसीह हमें चाहता कि हम उन बातों को समझे जो यीशु मसीह हमें बताना चाहता है प्रियो। उन बातों को हम समझे। यीशु मसीह चाहता है कि जो गवर्नमेंट का है हम गवर्नमेंट को दे, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे। आज हमारे जीवन में गवर्नमेंट से संबंधित जो कानून है उसमें हम कितना ईमानदारी से चलते हैं, कितना हम उसे अधिकार देते हैं, और हम परमेश्वर का भाग कितना देते हैं प्रियो। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को हम कैसे देते हैं, और हम क्या चीज़ है जो हमें परमेश्वर को देने के लिए परमेश्वर बोल रहा है। यीशु मसीह बोल रहा है कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। आखिर क्या चीज़ है? कुछ लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन को चाहता है कि हमारा जीवन हम उसको दे दें, जो सही बात है, ये भी सही है। और इसको लेके कुछ लोग विरोध करते हैं कि जो कोई भेंट और 10वां हिस्सा के बारे में सिखाता है वो प्रभु की ओर से नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो है बोलता है, पैसा बोलता है, जो ये परमेश्वर के लिए नहीं है, वो दूसरे के लिए है करके बोलते हैं। बहुत सारे लोग तरह तरह की बातें करते हैं, लोग नहीं समझ पाते प्रियो। आज इन बातों को हम देखेंगे कि किस तरह से प्रभु हमें चाहता है कि हम परमेश्वर को, क्या चीज़ है जो हम परमेश्वर को दे सके प्रियो। आज हम देखते हैं कि जो भी कानून जो है हमारे लिए निकाला गया है, जिससे हम भारत के संविधान को देखते हैं प्रियो। संविधान जो भी लिखा है रोमी किताब में, जो अधिकारियों का अधिकार का विरोध करता है वो परमेश्वर की विधि का विरोध करता है और वो उसका सामना करता है प्रियो। आज भी हम देखते हैं कानून हमारे भलाई के लिए है। परमेश्वर ने उनके द्वारा जो है एक कानून का जो निर्माण किया है समाज के हित के लिए, और हमें प्रभु चाहता है कि हम उसको पालन करें और हम उसमें बने रहें। और हम जानते हैं कि हम कई हद तक हम उससे पालन भी करते हैं। जो गवर्नमेंट के अधिकार का है हम गवर्नमेंट को देते हैं, और जो नहीं देते हैं
वो डरते हैं, छिपते हैं और कानून के जब भी उन बातों को लेके चपेट में आते हैं तो उन्हें सज़ा मिलती है प्रियो। हम देखते हैं कि आज भी लोग जो है उस कानूनों को पालन करते हैं। आज भी गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं लोग। जितने भी चीज़ें जो पैकेट में आती है वो सारी चीज़ों को टैक्स हम भरते हैं प्रियो। चाहे वो 2 रुपए का चीज़ हो, चाहे वो 5 रुपए का, चाहे वो लाख और करोड़ रुपए का चीज़ हो। अगर हम जो चिप्स के पैकेट भी लेते हैं तो उसका भी कर जो है गवर्नमेंट को हम अदा करते हैं प्रियो। क्योंकि कंपनी के द्वारा जो है जो उसका दाम नियुक्त किया जाता है वो दाम में जो गवर्नमेंट का जो टैक्स है, कर है, उसमें शामिल किया जाता है, जिससे हमें देना पड़ता है प्रियो। आज भी कर हम उनको देते हैं, आज भी गवर्नमेंट को हम कर देते हैं। आज भी गवर्नमेंट का जो अधिकार है, जैसे यीशु ने बोला जो कैसर का वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। आज आज बहुत सारे लोग हैं जो बातों को पूरा करते हैं, वचनों के हिसाब से बहुत सारे लोग गवर्नमेंट की चीज़ों को पूरा करते हैं। अगर जो नहीं पूरा करते वो डरते हैं। और हम देखते हैं कि बिना आधार कार्ड, गवर्नमेंट ने बोला आधार कार्ड के बगैर तुम्हारा बच्चों का एडमिशन नहीं होगा, तो कैसे भी करके लोग आधार कार्ड बनाते हैं। अगर गवर्नमेंट ने बोला कि तुम्हारा अकाउंट जो है बिना आधार कार्ड के लिंक के बगैर तुम्हारा अकाउंट नहीं खुल सकता, तो आज भी इंसान जो है लोग आधार कार्ड को जो है बैंक में ले जाते हैं और उसको सबमिट करते हैं, उसमें लिंक कराते हैं। आज भी बहुत सारे ऐसे अधिकार हैं जो गवर्नमेंट हमारे लिए निकालता है, अनिवार्य करता है, जो मनुष्य को पालन करना पड़ता है और उसे करते भी हैं लोग। अगर जो नहीं करता है उसे छिपना पड़ता है। अगर हम सिग्नल तोड़ते हैं तो उसका भी एक दंड मिलता है। और जब हम देखते हैं कि हम जब ट्रैफिक हवलदार खड़ा रहता है हम सिग्नल नहीं तोड़ते, क्योंकि हम जब पकड़ में जाएंगे तो उसका फाइन भरना पड़ेगा और उसका हम विरोध नहीं कर सकते प्रियो, क्योंकि वो गवर्नमेंट का अधिकार है, क्योंकि उसका अधिकार है। यीशु ने क्या बोला, जो जिसका अधिकार है उसे वो दो। जो गवर्नमेंट का अधिकार है, जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। और हम देखते हैं कि हम जो गवर्नमेंट का अधिकार है, जो कैसर के रूप में हमारे जीवन में शासन करता है, आज उसके अधिकार को हम उसे देते हैं। कहीं न कहीं हम उसके साथ शामिल होते हैं, उन टैक्स को भरते हैं। अगर आपका खुद का घर है, रूम है, तो आप उसका टैक्स भरते हो। अगर नहीं भरोगे तो आपके ऊपर बहुत सारे हम देखते हैं, न्यूज़ में देखते हैं कि कहीं न कहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है हमला करता जाता है, लोगों को पकड़ता है कि कुछ लोग जो है टैक्स का चोरी करते हैं और बहुत सारा धन जो है ब्लैक, जो जिस धन का हम टैक्स नहीं देते उसको काला धन बोलते हैं प्रियो, ब्लैक मनी बोलते हैं उसको। जो जिस धन का हम टैक्स नहीं देते गवर्नमेंट को, तो हम चोर बनते हैं और हम गवर्नमेंट के सामने खड़े नहीं रह सकते और लोगों को छिपना पड़ता है जो टैक्स नहीं भरता प्रियो। आज कितने लोग हैं जो कानून का पालन करते हैं, जो कैसर का वो कैसर के दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर के दो। आज भी बहुत सारे लोग हैं वो करते हैं, परंतु क्या हम, ये तो हमारा जो जीवन है जो एक भाप के समान है, पानी के बुलबुले के समान है, जिससे हम इतना डरते हैं, इतना भयभीत होकर उन कानूनों का पालन करते हैं जो हमें दिया गया है। क्या हमें जो अनंत काल के जीवन देने के लिए जो परमेश्वर हमारे लिए जो रखता है, क्या हम उससे उस बात को देते हैं? यीशु मसीह बोलते हैं जो कैसर का कैसर के दो, जो परमेश्वर का परमेश्वर के दो। हम परमेश्वर को क्या देते हैं? क्या परमेश्वर को जो अनंत काल का जीवन हमें देने के लिए आया है, जो कभी न खत्म होने वाला जीवन है प्रियो, हम उसकी बातों को कितना हम ध्यान देते हैं कि वो क्या बोलना चाहता है। यीशु मसीह वो क्या बोलना चाहता है कि जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। हम परमेश्वर का भाग कैसे देंगे? क्या इस बात में हम गंभीर होते हैं? क्या इस बात में हम सचेत होते हैं कि हम परमेश्वर का जो है परमेश्वर को दे सके प्रियो? इन बातों को लेके हमें सावधान रहना बहुत ज़रूरी है। इन्हीं बातों को लेके जब यीशु मसीह को वो परखने के लिए आए और बोले कि क्या कर देना उचित है कैसर का, क्योंकि हम मेरे धर्म के हिसाब से जो यहूदियों का धर्म के हिसाब से तो उनका राजा जो था परमेश्वर था और उसको 10वां हिस्सा देते थे और वो भेंट करते थे और जो भी बलि चढ़ाते थे वो उनके लिए चढ़ाते थे और इसके अलावा किसी और को वो देना उनके लिए ये अपराध था, उनके लिए ये सज़ा थी, ये गुलामी थी करके उनको पता था। और यीशु मसीह को इस बात को फंसाना चाहते थे कि वो उस धर्म के खिलाफ बोले और अगर वो कैसर के खिलाफ बोलता है तो कैसर का वो दुश्मन बन जाएगा, रोमी साम्राज्य का वो शत्रु बन जाएगा। अगर वो यहूदियों के धर्म के वचन के खिलाफ बोलता है तो हम उसे वो जो गुरु, उत्तम गुरु करके लोग उसे मानते हैं, उसके खिलाफ हम खड़े हो जाएंगे प्रियो। आज यीशु मसीह ने उन बातों को, दोनों बातों को उन्होंने क्या बताया, जो कैसर का है कैसर के दो, परमेश्वर का परमेश्वर, क्योंकि यीशु मसीह निर्दोष थे प्रियो। वो न तो कानून के खिलाफ थे,
न तो व्यवस्था के खिलाफ थे। वो उन बातों को, जो सच्ची बातें थी, जो परमेश्वर की बातें थी, जो प्रेम की बातें थी, जो अनंत जीवन को लेके आती थी, उन बातों को यीशु मसीह लोगों तक पहुंचाते थे प्रियो। आज भी यीशु मसीह चाहते हैं कि हम बातों को करें। अगर आज जो है कोरोना का जो वैक्सीन निकली हुई है, हम सुनते हैं कि वो अनिवार्य है, अगर वो नहीं है तो आप ट्रेन की यात्रा नहीं कर सकते, आप जो है फ्लाइट की यात्रा नहीं कर सकते, आप आयागमन नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में शायद ये अनिवार्य, पूरी तरह से अनिवार्य हो जाए, तो हमें उसे लगाना ही पड़ेगा प्रयोग, क्योंकि जो गवर्नमेंट ने बोला उसे करना पड़ेगा। क्योंकि हमारा इस शारीरिक जीवन को जीने के लिए हमें गवर्नमेंट दिया गया है, उसका पालन करना पड़ता है प्रयोग। आज बहुत सारे लोग इस जीवन को जीने के लिए, कितने लोग हैं जो पालन करते हैं, और वो आज भी जो है उसका पालन कर रहे हैं, परंतु जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को नहीं दे पा रहे हैं प्रयोग। अगर हम गाड़ी खरीदते हैं, उसका इंश्योरेंस करना ज़रूरी है। अगर आपके पास उसका इंश्योरेंस नहीं है, अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, अगर अचानक जो है आप गाड़ी चला रहे हो और ट्रैफिक हवलदार खड़ा हुआ है, आपको वहाँ पे छिपना पड़ता है, भागना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें देख ले, हमें पकड़ ले और हमें फाइन भरना पड़े। प्रियो, आज भी यीशु मसीह इन बातों को हमें बता रहे हैं। अब कौन सी बातों पर हम ध्यान लगाते हैं, हमें इस बातों को जानना बहुत ज़रूरी है। आज भी क्यों? क्योंकि वो चोर हैं, वो जो गवर्नमेंट का अधिकार है वो अधिकार नहीं दे पा रहे, इसलिए उससे छिपना पड़ता है, हमें भागना पड़ता है। अगर पकड़ गए तो उसका फाइन उन्हें भरना ही पड़ेगा प्रयोग, उसे कोई नहीं रोक सकता। बहुत सारे लोग हैं जो चीटिंग करते हैं, जो घुस देते हैं और छोड़ देते हैं, वो अलग बात है, पर कानून के हिसाब से अगर आप उसका विरोध करोगे तो आपको सज़ा मिलेगी, आप उससे लड़ नहीं सकते। इसलिए कानून के खिलाफ हम लड़ने के लिए नहीं जा पाएंगे, क्योंकि कानून ने बोला है कि तुम्हें जो अगर गाड़ी खरीदते हो तो तुम्हें इंश्योरेंस करना है, गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस लेना है, ताकि तुम जो है गाड़ी चला सको। और अगर नहीं है तो आपको ट्रैफिक हवलदार से छिपना पड़ेगा प्रयोग, आप नहीं बच सकते। अगर जिसके पास लाइसेंस है, जो पूरी तरह से गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार से सब कुछ किया हुआ है, वो सामने जो है सीना तान कर खड़ा रहता है, और उसको भय नहीं लगता ट्रैफिक हवलदार से, लोगों से भय नहीं लगता, क्योंकि वो कानून को नहीं तोड़ा हुआ है। आज भी यीशु मसीह बोलते हैं, क्या तुम परमेश्वर के पुत्र के सम्मुख खड़े होने के लायक बन पाओगे? बोलते जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दोगे, तभी परमेश्वर के पुत्र के सम्मुख खड़े होने के लायक बन पाओगे। क्योंकि परमेश्वर के सम्मुख वही खड़ा हो सकता है जो परमेश्वर की बातों को मानता और उससे चलता है प्रियो। जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देता है प्रियो। परमेश्वर को देने वाली बातों में सबसे पहला आता है कि हमारा जीवन। यीशु ने बोला कि तुम्हारा शरीर मेरे आत्मा का मंदिर है, हमारा शरीर मेरे आत्मा का मंदिर है। जो आज हमारा शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, आज हमने अपने आप को प्रभु के हाथों में दिया है कि नहीं दिया है। इन बातों को लेकर हम समझेंगे कि हम परमेश्वर का क्या है और हम कैसे देंगे उसे। जो सबसे पहला हमारे आता है कि क्या हमने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया है? क्या ये शरीर जिसका जो हमारा हम बोलते हैं, क्या ये परमेश्वर का मंदिर है? वचन में लिखा है कि तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, मैं तुम्हारे माँ के गर्भ में तुम्हें रचा हूँ, ताकि मैं तुम्हारे हृदय का मालिक बनूँ, राजा बनूँ। आज हमारे शरीर के ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर प्रभु का अधिकार है प्रियो, केवल प्रभु का अधिकार है। और हम इस बात को लेकर नहीं समझते। आज भी हमारा जीवन हम प्रभु को नहीं दिए हुए हैं, और इस जीवन में आज भी शरीर में ऐसे काम हम देख पाते हैं जो प्रभु नहीं चाहता कि इन जीवनों में, इस शरीर के द्वारा हम उन कामों को देख पाएँ प्रियो, कर पाएँ। आज भी यीशु मसीह चाहता कि हम उन कामों से, पापों से बचें, और ये जीवन जो है, ये शरीर जो परमेश्वर का मंदिर है, उसे हम दे दें। यीशु मसीह बोलता है, एक दिन वो मंदिर में गया और वहाँ पे जो लेन देन करने वाले थे उनके सरापों को पलट दिया, और कबूतर बेचने वालों की चौकी पलट दी और उन्हें खोल दिया, और उसने एक सोटा लिया और जो भी वहाँ पे बेचते थे, जो गधे बेचते थे, भेड़ बकरियाँ बेचते थे, उनको उन सोटों से मार के हटाया, और बोलता है कि लिखा है कि परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं का खो बना दिया है। आज हमने हमारे जीवन को, जो हमारे शरीर को, क्या हमने परमेश्वर को दिया है? क्या आज भी परमेश्वर इस जीवन में निवास करता है? आज इन बातों को लेकर हम सीखेंगे प्रियो। अगर हमारे जीवन में यीशु मसीह है तो वो डाकुओं का खो नहीं रहेगा, वो प्रार्थना और आराधना का घर कहलाएगा। आज हम क्यों बुराइयों की ओर भागते हैं? क्यों हमारे जीवन में झूठ, व्यभिचार, नफरत, ईर्ष्या, घमंड,
की बातें हमारे अंदर दिखाई देती है, क्यों हमारे अंदर बुराइयाँ दिखाई देती हैं, क्यों हम नशे से लस्त हो जाते हैं, हम नशों में पड़े जाते हैं, क्योंकि आज भी हमने हमारे जीवन को यीशु मसीह को नहीं दिया है। आज भी इस जीवन का मालिक जो परमेश्वर है, जो यीशु मसीह है, उसे नहीं मिला हुआ है। हम देखते हैं प्रेरितों की किताब में 7वें अध्याय में 48 वचन 48 और 47 में लिखा हुआ है। 47-48 में हम देखते हैं, हम वचन निकालेंगे। प्रेरितों की किताब 7वां अध्याय, किसी के पास बाइबल है तो मेरे साथ खोल सकता है। 48 और 49 में ऐसा लिखा हुआ है, परमेश्वर बोलते हैं या प्रेरितों के द्वारा, परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहता, जैसा कि भविष्यवक्ता कहते हैं। प्रभु कहता है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे पांवों के तले की पीढ़ी है। मेरे लिए तुम किस प्रकार का घर बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान रखोगे। में लिखा है, परमेश्वर बोलते हैं परम प्रधान परमेश्वर जो है हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहता। जैसे भविष्यवक्ताओं के द्वारा उन्होंने बोला है कि स्वर्ग मेरा सिंहासन है और धरती मेरे पाँव की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे और मेरा विश्राम करने के लिए कौन सा जगह नियुक्त करोगे, क्योंकि मैं स्वर्ग में बैठता हूँ, पैर में ज़मीन में रखता हूँ। जो आज बहुत सारे लोग हैं जो परमेश्वर के लिए मंदिर बनाना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए घर बनाना चाहते हैं, परमेश्वर के लिए विश्राम का घर बनाना चाहते हैं, परंतु वो नहीं जानते कि घर क्या है। यीशु मसीह बोलता है, तुम हमारे हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहता। आज बहुत सारे लोग इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं, और जो प्रभु चाहता कि जो हम प्रभु को दें और वो हम नहीं दे पा रहे हैं आज भी। अगर कोई अविश्वासी है जो मुझे सुन रहा है, देख रहा है, जो यीशु को नहीं जानता है, आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वचन आपसे बात कर रहा है। परमेश्वर परम प्रधान परमेश्वर जो है हाथ के बनाए हुए घर में नहीं रहता, क्योंकि स्वर्ग उसका सिंहासन, पृथ्वी पाँव की पीढ़ी है। हम उसके लिए कोई घर नहीं बना सकते प्रिय। हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय में ऐसा लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय 16 वचन, क्या उसमें ऐसे लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो। उसमें लिखा है, बोलता है परमेश्वर, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और उत्तम है। हालेलुया। उसमें लिखा है, एक इंसान जो है परमेश्वर का मंदिर है, और ये इंसान खुद को अपने से नहीं बनाया हुआ है। इंसान को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में उसके माँ के गर्भ में रचा हुआ है प्रियो, और उसका अधिकार है, उसका मालिक है। यीशु मसीह बोलते, मैं आत्मा के रूप में, मैं आत्मा शरीर के रूप में तो नहीं, परंतु आत्मा के रूप में मैं तुम्हारे अंदर, इस देह के अंदर आना चाहता हूँ। इसलिए इस शरीर को जो नाश करता है उसे नाश कर देगा परमेश्वर। उसमें लिखा है कि जो मेरा मंदिर है वो पवित्र है और तुम हो। क्या आज हमारा जो जीवन है, शरीर है, जो परमेश्वर का मंदिर है, क्या आज भी पवित्र शुद्ध है? क्या आज भी डाकुओं का खो नहीं है? क्या आज भी वो बातें नहीं पाई जाती जो प्रभु नहीं चाहता है? हम कैसे उसे उसका अधिकार देंगे? वचन में लिखा, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। हम परमेश्वर को जो है हम कैसे देंगे? हम देखते हैं कि हम उससे नहीं दे पाते प्रयोग। और हम बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग, भाई बहन हैं, जो वो दावा करते हैं कि हम प्रभु को विश्वास करते हैं, उससे प्यार करते हैं, और परंतु आज भी वो जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को नहीं दे रहे हैं, और अपने जीवन में, इस देह में उन पापों और बुराइयों को लेकर चल रहे हैं। आज भी परमेश्वर इसके अंदर नहीं पाया जाता। दूसरा कुरिन्थियों की किताब हम 13 का हम 5 में देखते, ऐसा लिखा हुआ उसमें कि तुम खुद को जांचो, क्या तुम विश्वास में स्थिर हो, क्या तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा निवास करता है कि नहीं करता है। अगर तुम जांचते हो, अगर नहीं पाता है तो तुम निकम्मे हो। अगर परमेश्वर जांचता है, अगर तुम्हारे अंदर वो नहीं पाता है अपने आप को, तो तुम्हें निकम्मा ठहराएगा। निकम्मा मतलब किसी काम का नहीं, और बाहर फेंका जाएगा वो। इसलिए आज परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को जांचें, परखें कि आज हम जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे प्रियो। ये हमारा जीवन परमेश्वर का है, हमें परमेश्वर को देना है प्रियो। ये शरीर परमेश्वर का मंदिर है। आज भी परमेश्वर चाहता है कि हम उसे वो दें। आज भी हमारा जीवन उससे नहीं मिल पाता, आज भी हम उससे नहीं दे पाते प्रियो। हम एक उदाहरण देखते हैं जो यीशु मसीह एक व्यक्ति को बताते हैं। हम मरकुस की किताब निकालेंगे, मरकुस की किताब 6वां अध्याय। जो मुझे देख रहा है मेरे साथ अंत तक बना रहेगा। या मरकुस का 6वां अध्याय का हम देखते हैं
या 10 अध्याय, मरकुस का 10वां अध्याय 17 वचन से हम देखते हैं। इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि धनिक युवक और अनंत जीवन। एक धनी व्यक्ति था और वो अनंत काल की बातों की जीवन पाने के लिए यीशु मसीह के पास आया और वो पूछ रहा है, हम देखेंगे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। जब वह वहाँ से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? क्या प्रश्न पूछता है? अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, अर्थात हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब बातों का मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। मैं बचपन से ये सब चीज़ करता आया हूँ। मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, मैं माता पिता का आदर करता हूँ, मेरे अंदर कोई लूचपन नहीं है, झूठा गवाह नहीं हूँ मैं, और इन सारी बातों का मैं पालन करता हूँ। तो जिससे यीशु ने बोला कि मैं वो व्यक्ति बोला मैं बचपन से पालन करता हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया, क्योंकि प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में न पाई जाए प्रिय कोई व्यभिचार, कोई चोरी, कोई अनादर, माता पिता का जो आज्ञा न मानते हैं, उन सारी बातों को हमारे जीवन में न पाई जाए करके यीशु मसीह चाहते हैं प्रिय। आज भी वो चाहते हैं कि हम चोरी न करें, व्यभिचार न करें, झूठ न बोले, नशा न करें, घमंड न करे, विरोध न करे, बुराइयां न करे। बहुत तरह की जो बुराइयां परमेश्वर ने बताया है कि हमारे शरीर से उत्पन्न होती है, उन चीज़ों को हम चाहता है कि ना करें, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर है जो चाहता है कि इस मंदिर में ये सब चीज़ें पाई न जाए, और वो चाहता है कि इसमें केवल मेरा निवास स्थान हो, केवल मैं इसका राजा हूँ, मैं मालिक हूँ, मेरा मंदिर है ये, मैं इसमें रह सकूँ। आज कितने सारे लोग हैं जो परमेश्वर के घर को बनाना चाहते हैं, परमेश्वर को एक दायरे में कैद करना चाहते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की मूर्त हो। कोई सोने का जो है घर बनाता है, कोई लकड़े का बनाता है, कोई किस्सा बनाता है। बहुत सारे लोग परमेश्वर के लिए घर बनाना चाहते हैं, परंतु परमेश्वर बोलता है कि मैं मनुष्य के बनाए हुए घर में नहीं रहता, परंतु जिस घर को मैंने बनाया है और वो तुम हो, मनुष्य हो, उस मंदिर में, उस घर में मैं रहना चाहता हूँ। और यीशु मसीह चाहता है कि उस घर में, उसमें बुराइयाँ, व्यभिचार, झूठ, नफरत, ईर्ष्या, घमंड, नशा और तो प्रकार की चीज़ें, बुराइयाँ उसके अंदर पाई न जाए प्रिय। आज यीशु मसीह ऐसा चाहता है, और यीशु मसीह उसको बोला बातों को, जैसे उसने सुना कि ये बातों को बचपन से मानता आया है, यीशु मसीह उससे प्रेम किया प्रिय। उसने प्रेम किया और बोलता है, यीशु मसीह ने कुछ और उसे देखा, बोलता है उसमें कि तुझ में एक बात की घटी है। हालेलुया। भगवान उस व्यक्ति के अंदर यीशु मसीह ने एक बात की घटी देखा। बोलता है तुम में अभी एक बात की घटी है, जो कुछ तेरा है उसे तू बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। बोलता है जो कुछ तेरे पास है, तेरे पास एक चीज़ कमी है, एक चीज़ का तू गलती कर रहा है, सब कुछ सही कर रहा है, तू व्यभिचार नहीं करता, तू चोरी नहीं करता, तू हत्या नहीं करता, तू माता पिता का आदर करता है, तू बुराई से दूर रहता है, सब कुछ सही है, सब कुछ अच्छा है, और परमेश्वर ने उससे प्रेम किया, परंतु उसके अंदर एक चीज़ कमी थी। जिस बात को लेकर यीशु मसीह से बोला कि तू अपना धन कंगालों को दान कर दे और तू मेरे पीछे हो ले और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। क्या बोलता है, तू आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात को जैसे वो सुना, वो जवान जिसे सुना, यहाँ पे लिखा, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। जैसे इस बात को यीशु मसीह ने बोला, उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह धनी था। लिखा है बहुत धनी था, और उसका धन जो था, उसका जो है, उसे परमेश्वर के विरोध में, मतलब परमेश्वर के साथ में आने के लिए उसका विरोध कर रहा था धन। वो अनंत काल के जीवन पाने के लिए वो धन उसे रोक रहा था। और यीशु मसीह ने बोला कि तू क्या कर, अपना सारा धन, अपनी सारी संपत्ति बेच के कंगालों को दान दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और तू मेरे पीछे हो ले, क्योंकि तुझे मेरे पीछे आने से कोई तो रोक रहा है। आज भी प्रियो, हमें प्रभु का भाग देने से लिए कुछ चीज़ें रोकता है। उन बातों को हम कितना गंभीरता देते हैं।
कौन सा ऐसी चीज़ है जो प्रभु के उपस्थिति में हमें आने से रोकता है? प्रभु बोलता है उसे सब कुछ बेच दो, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो, त्याग दो। वचन में लिखा है उसे त्याग दो। बोलता है जो कोई रुकावट करता है, लिखा है एक कमी है तेरे अंदर। आज कौन सी कमी है हमारे अंदर? कौन सी चीज़ें हमें प्रभु के साथ में उसका भाग देने की रुकावट करता है? ये सबसे पहला हमारा जीवन उसे हमें देना प्रिय। वो चाहता है कि जो परमेश्वर का है परमेश्वर दो। परमेश्वर का क्या है उसे तो ना देना है। हम समाज जो कानून का है हम उसको देते हैं, उसे पालन करते हैं, और ताकि हम निर्दोष रहें, हमें छिपना न पड़े। बहुत सारे लोग करते हैं, उनको प्रभु देख रहा है, वो कभी न कभी लोग चपेटे में आ जाते हैं, फंसते हैं, और उससे भी ज़्यादा उन्हें भरना पड़ता है, क्योंकि वचन में लिखा है चोर चोरी करता है तो उसे छिपना पड़ता है, बिना खदेरे वो भागता है वो, परंतु जब वो पकड़ा जाता है तो उसे 7 गुना भरना पड़ता है। वो उनका अलग बात है प्रिय। परंतु बहुत सारे लोग हैं जो आज भी कानून का पालन करते हैं। जो कैसर का है वो कैसर को दे देते हैं, परंतु जो परमेश्वर का है परमेश्वर को नहीं दे पाते। आज भी परमेश्वर को हमारा जीवन देने के लिए आज भी हम रुके हुए हैं, क्योंकि इस जीवन में बुराइयाँ, पाप और व्यभिचार भरा हुआ है। आज इस सृष्टिकर्ता जो हमें बनाया हुआ है, हमारे जीवन का जो मालिक है, करता है, जो हमारा शरीर उसका मंदिर है, आज भी उसमें निवास नहीं कर पाता, क्योंकि हमारे जीवन में हम डाकुओं का खो बना के रखे उसे। और जैसे वो व्यक्ति आता है और यीशु के चरणों में गिर पड़ता है और धन्यवाद करता, बोलता है मैं अनंत काल के जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह बोलता है तुम व्यभिचार मत कर, हत्या मत कर, चोरी मत कर, माता पिता का आदर कर, नशा मत कर, हर तरह की बातों को जो बुराइयां हैं उससे तो दूर रह। बोलता है मैं बचपन से करता आया हूँ। यीशु मसीह बोलता है एक और कमी है तेरे अंदर, एक और कमी है। आज शायद हम मसीही हैं, हम बहुत सी बातों को हम पालन करते हैं, परंतु आज कहीं न कहीं एक बातों में चूक जाते हैं प्रियो। आज भी सबसे उत्तम भाग जो मसीह यीशु का है, हमारा जीवन, जिसे प्रभु चाहता कि हम हमारे जीवन को ले और हमारे जीवन में उसका निवास स्थान हो। वचन में लिखा है तुम जीवते परमेश्वर का मंदिर हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर निवास करता है और तुम्हारे अंदर होकर चलता फिरता है। आज कितने लोग हैं जो इस बात को समझ नहीं पाते, और आज भी उनका जो शरीर है परमेश्वर के हाथों में नहीं है, परमेश्वर का मंदिर करके नहीं है। आज भी यीशु मसीह जब भी आके देखता है इस मंदिर की ओर, तो उसे डाकुओं का खोह दिखाई देता है, डाकुओं का अड्डा दिखाई देता है। इसलिए आज भी यीशु मसीह पुकार के बोलता है ये मंदिर मेरा है, जो मेरा है वो मुझे दो, समर्पित करो, मैं उसे धोऊंगा, साफ करूंगा। यीशु मसीह उस मंदिर में गया और उसका कोड़ा बनाया, और उन बुराइयों को जो वहाँ पे देख रहे थे, जो वहाँ पे गधे बेच रहे थे, भेड़ बकरियाँ बेच रहे थे, जो कबूतर बेच रहे थे, उन सारे चीज़ों को कोड़े से मारा और सब तितर बितर कर दिया, और बोला लिखा है कि परमेश्वर का घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं का खौफ बना दिया है। आज भी यीशु मसीह चाहता कि हम हमारे जीवन को उसे दें, और जो भी पाप और बुराई हमारे अंदर निवास करने की कोशिश करता है उसे वो कोड़े उठाए और उसे मारे भगाए, ताकि हमारा जीवन पवित्र रहे, प्रार्थना और आराधना का घर कहलाए। प्रिय, आज सुबह के समय मैं प्रभु के चरणों में इन वचनों को के द्वारा प्रभु ने जो बातें की, उन बातों को लेके आया हूँ, तब आप लोग भी समझे, सुने उसे। प्रिय, आज भी यीशु मसीह आपसे हमसे बातें कर रहा है। आज भी वो चाहता है कि हम उसकी सुने, आज भी वो चाहता है कि हम उसका जो है उसे दे। प्रिय, आज भी वो चाहता है, इसलिए हम इन बातों को बता रहा है। वो बोलता है अभी भी तुझे तेरे अंदर कुछ कमी है, अपना सारा धन बेच के कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, तुम मेरे पीछे हो ले। और जैसे ये बात को सुना, उसका चेहरा उदास हो गया और वो निराश होकर सर झुका के चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। प्रिय, बहुत धनी था। आज भी कुछ चीज़ें हमें प्रभु के लिए रुकावट करती है, कुछ चीज़ें हैं जो प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में जो है प्रभु को दे दे, प्रभु के हाथों में सौंप दे और प्रभु के पीछे हो ले हम। आज भी प्रभु चाहता है, परंतु आज भी कितने लोग हैं जो उसे पकड़ के रखना चाहते हैं। हम देखते हैं कि लूत की पत्नी जो है, जब दूत आए उसे बोले कि निकलो यहाँ से, क्योंकि यह नाश होने वाला है। यहाँ पे परमेश्वर का क्रोध इस नगर को, सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए भड़क चुका है, इसलिए जल्दी निकलो और पीछे मुड़ के मत देखो। और जैसे उन्होंने उसका हाथ पकड़ के उन्हें बाहर निकाला, बोला पीछे मुड़ कर मत देखना। और लूत की पत्नी ने जाते समय और उन आग के गोलों को जब गिर रहे तो उसको याद आया, ध्यान आया कि मेरा घर है जो वहाँ पे जल रहा है,
मेरी संपत्ति है, मेरा सब कुछ वहाँ पे पड़ा हुआ है। और उसने उन बातों को, उसका मन था, ध्यान था, और उसने पीछे मुड़ के देखा, और लिखा है कि जैसे उसने पीछे मुड़ के देखा, वो नमक का खंभा बन गई, वो ख़त्म हो गई। जो आज भी यीशु मसीह चाहता है कि जो हमें परमेश्वर को आगे परमेश्वर के साथ चलने के लिए रुकावट करता है, उसकी उस तरफ हम ध्यान न दें, उसे मुड़ कर ना देखें। प्रभु चाहता है कि हम आगे बढ़ते जाएं प्रभु के साथ में। प्रभु चाहता है कि हम पूरी तरह से उन बातों को हमारे जीवन से हटा दें जो हमें प्रभु के पीछे चलने की रुकावट करती है। इसलिए आज भी यीशु मसीह बोलता है, तुम्हारे अंदर एक और कमी है, एक कमी है, तुम्हारे अंदर एक कमी है। अभी तक तूने मसीह को अपना जीवन नहीं दिया है। अभी तक तू जो है उन बातों की ओर मन लगाता है जो प्रभु नहीं चाहता कि हम मन लगाए। आज भी कुछ चीज़ें हैं जो प्रभु के साथ चलने के लिए, प्रभु के पीछे होने के लिए आज रुकावट कर रही है। यीशु मसीह बोलता है, तुम अपना जीवन यीशु को दे दो। शरीर तुम्हारा मंदिर है, शरीर परमेश्वर का मंदिर है, और प्रभु चाहता कि वो मंदिर में वो निवास करे, वो रहे। प्रियो, आज हम कितना इस बात को समझते हैं, जो कैसर का वो कैसर को देना है, जो परमेश्वर का परमेश्वर देना है। आज हम शारीरिक जीवन के लिए, जो 2 दिन का जीवन है, जिसके लिए हम इतना ज़्यादा गंभीर होते हैं, और हम कानून का पालन करते हैं, और हम देखते हैं कि हम, अगर आपका खुद का घर है, आप उसका टैक्स भरते हैं, आप जो भी जो है सामान खरीदते हो पैकेट वाला, उसका कर आप अदा करते हो, हर चीज़ों में आप अदा करते हो। और जब आप नहीं करते तो आपको डरना पड़ता है, छिपना पड़ता है। आज यीशु मसीह बोलते हैं, जो मेरा है वो मुझे दो। अगर प्रियो हम जो उसका है उसे नहीं देंगे, तो वचन में लिखा है कि हम आने वाले दिनों में जब प्रभु का पुत्र, जब परमेश्वर का पुत्र जब इस हमारे बीच में आएगा, तो हम उसके सामने खड़े नहीं हो पाएंगे प्रियो। इसलिए वचन में लिखा है, तुम जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि परमेश्वर के पुत्र के सामने खड़े होने के लायक बन सको। प्रियो, आज भी छिपना पड़ेगा। अगर हम आज भी, अगर हमारे जीवन में वो कमियां पाई गई, आज भी छिपना पड़ेगा प्रियो। प्रभु नहीं चाहता कि हम उससे छिपे, परंतु वो चाहता कि हम उसके साथ में होके चले, उसकी संतान बन जाए। वचन में लिखा है, हम देखते हैं कि योना की किताब 1 अध्याय में देखते हैं, मैंने कई बार सिखाया है इसे। इसमें लिखा हुआ है 9 वचन में, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, वह जगत में आने वाली थी। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, वो जगत में आने वाली थी। वचन में लिखा है, वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। वो जगत में आया और जगत उसने, दुनिया को उसने बनाया। लिखा है, जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, और जगत ने उसे नहीं पहचाना, परंतु दुनिया के लोग उसे नहीं पहचाने। वह अपने घर में आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है, जीवन देती है, जो अंधकार से छुड़ाती है, वो आने वाली थी और उस दुनिया में आ गया, और दुनिया वही बनाया। और उसमें लिखा है कि वो अपने घर में आया और उसे अपने लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया, उसे वो स्थान नहीं दिया, जो उसका था वो नहीं पाया। प्रियो, आज भी बहुत सारे लोग हैं जो उसे पहचानने से इनकार करते हैं। आज भी यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता नहीं स्वीकार करते, और बहुत सारे लोग हैं जो यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते तो हैं, परंतु जो प्रभु का है वो प्रभु को नहीं देते। प्रियो, आज भी वो चाहता है कि हम जो प्रभु का है वो प्रभु को दे, जो प्रभु का है वो प्रभु को दे। प्रियो, बोलता जितने लोगों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अथॉरिटी दिया। वो खड़ा हो सकता है, उसके अंदर उस घर में निवास कर सकता है, क्योंकि उसका अधिकार आ गया, वो परमेश्वर का संतान बन गया। प्रियो, आज यही तो यीशु चाहते हैं कि जो हम परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दे दे, ताकि उसकी संतान हम बन जाए। प्रियो, हमारा वस्त्र सदैव उज्ज्वल रहे, हम सिर्फ बुलाए हुए में से नहीं, परंतु हम चुने हुए में से हम पाए जाएं। प्रियो, इन्हीं बातों को लेके उन फरीसियों को, सदुकियों को प्रभु समझा रहे थे कि जो कैसर का है वो कैसर को दो, जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। वो नहीं समझ पा रहे थे। ये व्यक्ति आया, धनी व्यक्ति, वो प्रभु के चरणों में गिर पड़ा, वो बोलता है, मैं अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूं? उसने बोला, मैं सब कुछ करता हूँ, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं चोरी नहीं करता, मैं हत्या नहीं करता, मैं माता पिता का आदर करता हूँ, मैं बचपन से करता आया हूँ। यीशु ने बोला, अभी भी तेरे अंदर एक कमी है, अभी भी तेरे अंदर एक कमी है। तो अपना सारा संपत्ति बेच, कंगालों को दान कर दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और तू मेरे पीछे हो ले। प्रियो, वो प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाहता है? अगर तू अनंत जीवन का अधिकारी होना चाहता है, तो अनंत जीवन को पकड़ने के लिए तुझे संसार की वस्तुओं को तुझे छोड़ना पड़ेगा। जो संसार की वस्तुएं जो प्रभु अनंत जीवन पकड़ने की रोकती है, उसे छोड़ना पड़ेगा।
और जो परमेश्वर का है उसे परमेश्वर को देना पड़ेगा। जो हमारा 100% भाग जो है परमेश्वर का है, और कुछ भाग परमेश्वर हमें बोलता है देने के लिए। भेंट की में हम जा आ रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो भेंट के विरोध में बातें करते सिखाते हैं, दसवां हिस्सा के विषय में, दान के विषय में, भेंट के विषय में सिखाते हैं, और बोलते हैं जो सिखाता है ऐसा कि करना चाहिए उसके पास से बाहर जाओ, क्योंकि यीशु मसीह नहीं चाहता कि वो धन के लिए, यीशु मसीह चाहता जीवन के लिए। मैं बोलता हूँ कहीं न कहीं एक भी भाग हमें परमेश्वर के, कहीं भी हम चूके ना कि परमेश्वर बोले कि तेरे अंदर एक कमी है, कहीं भी चूके ना। इस धनी व्यक्ति को बोलता है तेरा धन जो है तेरे लिए रुकावट कर रहा है मेरे पीछे चलने के लिए। और जैसे यीशु मसीह ने बोला कि अपना सब कुछ बेच कंगालों को दे दे, उसके चेहरे पे उदासी आ गई, वो निराश हो गया, और वो अनंत काल के जीवन पाने के लिए पूछता था कि मैं कैसे अधिकारी हो जाऊं। यीशु ने बोला अपना सब कुछ बेच कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा। उसे स्वर्ग में धन नहीं चाहिए, स्वर्ग का जीवन चाहिए, पर स्वर्ग में धन नहीं चाहिए। स्वर्ग में धन इकट्ठा नहीं करना है उसे। आज भी हम लोग बहुत कुछ बातें करते हैं, अनंत जीवन पाने की बातें करते हैं कि यीशु मसीह के पास आएंगे हमें अनंत जीवन मिलेगा। आज भी हम स्वर्ग में धन इकट्ठा नहीं करते। आज भी हमारा ध्यान स्वर्गीय वस्तुओं पे नहीं होता। पौलुस बोलते हैं तुम्हारा ध्यान संसारिक वस्तुओं पे नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पे होना चाहिए। आज भी परमेश्वर चाहता है कि हम स्वर्गीय वस्तुओं को अपना ध्यान लगाए। यीशु जो चाहता है वो हम करें, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को हम दे सक पाए। जो इस प्रकार से हम परमेश्वर का है जो परमेश्वर को हम दे सकते हैं। जो परमेश्वर का है परमेश्वर के दो। जब हम देखते हैं जब यीशु मसीह उस धनी व्यक्ति को बोलते हैं, इस बात को लेकर चेले सुन रहे थे। मरकुस किताब में 10वें अध्याय में देखते हैं चेले इस बात को सुन रहे थे, देख रहे थे, और चेले उससे क्या बोलते हैं। यीशु मसीह जब उसके बारे में बोलते हैं, उस धनी व्यक्ति जब वो चला गया तो यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं तुमसे बोलता हूँ। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवान को परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। धनवान का जो धन को पकड़ता है, पकड़ के रखता है, और इसके वजह से प्रभु के सम्मुख नहीं जा पाता, जिसके वजह से परमेश्वर को सब कुछ नहीं दे पाता, बोलता है उस धनवान को परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। लिखा है कि एक ऊंट का सुई के नोक में से चले जाना सहज, परंतु धनवान का स्वर्ग के राज में प्रवेश करना कठिन है। आज भी यीशु मसीह बातें करता है। आज भी जब हम भेंट और 10वां हिस्सा की बातें करते हैं तो लोग विरोध करते होते, ये व्यवस्था में था, जबकि 10वां हिस्सा जो है वो व्यवस्था की ओर से नहीं है। अब्राहम को परमेश्वर ने विजय किया, उन राजाओं को हराया जो वहाँ पे अत्याचार कर रहे थे, और उनसे जो लूट का जो धन था उसके पास पाया। वचन में लिखा हुआ है जब मलिकिसिदक वहाँ पे आता है, बोलता है परमेश्वर ने तुझे विजयी किया है, ये 100% परमेश्वर का है। और जब उसको पता चला कि 100% परमेश्वर का है अब्राहम को, और अब्राहम ने उसमें से 10वां हिस्सा निकाल के मलिकिसिदक को दिया, और इसकी वजह से उसे मलिकिसिदक ने आशीष दिया, और वहाँ से शुरू हो गया 10वां हिस्सा। ये व्यवस्था नहीं है प्रियो, एक विश्वास, एक प्रेम है। 100% प्रभु हमें दिया हुआ है, 100 भाग में से 10 भाग प्रभु हमसे चाहता है, तो उसके विषय में हम विरोध करते हैं। यहाँ पे तो उस व्यक्ति को बोलता है सब कुछ बेच दे, 100 के 100 बेच दे और कंगालों को दे दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और तुम मेरे पीछे हो ले। और जैसे ये बात सुनता है वो उदास हो जाता है, क्योंकि वो किसके लिए आया था, और इसलिए आया था कि मैं अनंत काल का जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं। आज यीशु मसीह बोलते हैं अनंत काल के जीवन के अधिकारी होने के लिए तुम्हें क्या करना है। जो परमेश्वर का है परमेश्वर के दो, जो कैसर का है कैसर के दो, जो कानून का है संसार का है संसार को दो, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। आज प्रभु यीशु मसीह यही तो चाहते हैं कि 100% हमारा जीवन का आशीष परमेश्वर का नहीं है, परमेश्वर का है। और जब ये पूछते हैं तो यहाँ पे पतरस और यूहन्ना और उनके 12 चेले थे, उसमें से बोलने लगे, यीशु ने यहाँ पे बोलने लगे, हम तो सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे हो लिए, हमें क्या मिलेगा। यहाँ लिखा है, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और समाचार के लिए घर, भाइयों बहनों या माता पिता, बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, और वचन में लिखा उसे 100 गुना ना मिले। जो मेरे लिए, मेरे सेवकाई के लिए, मेरे वचन के प्रचार के लिए जो अपने घर, माता पिता, भाई बहन, बच्चों, खेत को छोड़ दिया हो, उसे 100 गुना मिलेगा। परंतु हम देखते हैं आप क्या लिखा है, इस समय 100 गुना मिले पाए
घरों और भाइयों और बहनों और माता और बाल बच्चों, खेतों को ऊपर सताव के साथ, ये लिखा है सताव के साथ परलोक में अनंत जीवन। ऐसा नहीं कि आपको 100 गुना मिल गया और आप बहुत आनंदित हैं, बोलता है सताव के साथ मिलेगा आपको, तब पर अनंत काल का जीवन मिलेगा। परलोक में लिखा है परलोक में अनंत जीवन मिलेगा तुम्हें, ये लोक में नहीं, परलोक में, दूसरे लोक में तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। आज यीशु मसीह बोलते हैं उन पतरस और यूहन्ना और उन 12 चेलों को यही बात बताते हैं कि जो कोई मेरे पीछे चल रहा है, मेरे लिए सब कुछ खो रहा है, उसे 100 गुना मिलेगा, यहाँ ही मिलेगा, परंतु सताव के साथ मिलेगा, सताव पीछे आपके रहेगा। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर प्रभु ने बोला है तो आज हमारी समस्या ऐसा क्यों है? क्या मसीह में आने से हम आशीषित नहीं होते? हमारे कितने भाई बहन नहीं बन जाते? कितने हमारे माता पिता के समान बुजुर्ग हमारे जीवन में हमें इन्वेस्ट करते हैं, प्रेम करते हैं, कितने नहीं मिल जाते? 100 गुना मिल जाते हैं प्रियो, 100 गुना। और प्रभु हमें क्या आशीष नहीं करता? हमें सारी उत्तम वस्तुओं से तृप्त नहीं करता? करता है प्रियो। और लिखा है सताओ परंतु तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, सताओ तुम्हारे पीछे लगा रहेगा, क्योंकि तुम परमेश्वर के राज्य की तरफ जा रहे हो। वो पवित्र राज्य है और तुम जहाँ पे रहते हो ये पाप और बुराइयों से भरा हुआ है। लिखा है कि संसार में घोर अंधकार है, बुराइयां हैं। तुम अगर परमेश्वर का पीछा करोगे, परमेश्वर के आगे पवित्रता में चलोगे तो वो तुम्हारे शत्रु बन जाएगा। इसलिए वचन में लिखा है जो मेरे लिए सब कुछ छोड़ देता उसे 100 गुना मिलेगा, परंतु तुम्हारा सताव तुम्हारे जीवन से नहीं जाएगा और परलोक में अनंत जीवन मिलेगा। इस लोक में नहीं, परलोक में तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा। आज यीशु मसीह उन चेलों को बता रहे हैं और यही बात तो उस धनी व्यक्ति को बताए। वो बोला मैं अनंत काल के जीवन का अधिकारी होने के लिए क्या करूँ? यीशु मसीह बोला तुम व्यभिचार मत कर, चोरी मत कर, हत्या मत कर, माता पिता का आदर कर, उनका सम्मान कर। और वो बोलता है सब चीज़ें तो मैं बचपन से करता आया हूँ। यीशु मसीह बोलता तेरे अंदर एक कमी है, अपना सारा धन बेच के कंगालों को दान कर दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और मेरे पीछे हो ले। और अब देखते हो वो धनी व्यक्ति बहुत धनी था और वो उदास हो गया और वो चला गया। आज भी यीशु मसीह हमसे प्यार करते प्रियो, आज भी चाहते हैं कि जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दे। हमारा शरीर उसका मंदिर है, आज भी वो नहीं चाहता कि इसमें डाकुओं का खो बने। आज भी हमारे जीवन में बुराइयां निवास करे, आज भी पाप हमारे अंदर निवास करे प्रियो। आज चाहता है प्रभु कि हम बुराइयों से अलग हो जाएं, पापों से अलग हो जाएं। कहीं भी कोई क्षेत्र में, कोई वस्तु में हम परमेश्वर के विरुद्ध में न जाने पाए। हमारे जीवन जो परमेश्वर का हम परमेश्वर को दे सके हर हिस्सा प्रियो, चाहे जो भी हो, चाहे भेंट हो चाहे दसवाइसा हो। मैं ये नहीं बोलता कि तुम जबरदस्ती को कोई करता है, अगर कोई जबरदस्ती करता है गलत है। यीशु मसीह कभी जबरदस्ती नहीं किया, यीशु मसीह सिर्फ वचन दिया है। तुम्हारी खुशी है, तुमको अनंत जीवन रखना है, तुम्हें स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है। यहाँ पे यीशु मसीह सबका सब देने की बात करता है। पर आज 100% जो प्रभु का है उसमें से 10वां हिस्सा निकालने की बातें करता है तो बहुत सारे प्रश्न हमारे जीवन में उठ पड़ते हैं कि क्या होगा, कैसे देंगे, कैसे सब कुछ पूरा होगा। बहुत सारी बातें हमारे जीवन में आ जाती है और बहुत सारे प्रचारक इस विरोध में आ जाते हैं कि अगर कोई ऐसा सिखाता है तो उनके चर्चों को छोड़ो, बाहर निकल जाओ, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आज वचनों को नहीं समझ पा रहे लोग। यीशु मसीह बोलता है 10% क्या, तुम सब कुछ उसके लिए छोड़ दो ताकि तुमको स्वर्ग में मिले। अगर कोई व्यक्ति उसे समझाता है, सिखाता है, अगर कोई ज़बरदस्ती करता है और उसको दबाव डालता है, वो गलत है प्रिय। सिखाना गलत नहीं है, क्योंकि जो परमेश्वर का है उससे परमेश्वर को देने के लिए उसके मन में होना चाहिए। उसे पैसे के का मोह नहीं होना चाहिए, क्योंकि रुपये का मोह हर प्रकार की बुराइयों का जड़ है। उसमें लिखा है कोई दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, और इस व्यक्ति के अंदर वही कमी थी। उसका पैसा उसका स्वामी बन के बैठा हुआ था और इसकी वजह से यीशु मसीह उसका स्वामी नहीं बन पा रहा था। आज भी हमारे जीवन में इस देह में कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें बसी हुई है जिसकी वजह से आज परमेश्वर को जो है वो नहीं दे पा रहे हैं प्रिय। इस जीवन में यीशु मसीह नहीं रह पाता, कारण यह है कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को हम नहीं दे पा रहे हैं। आज भी हमें इस बातों को समझना है प्रिय। देखते हैं यीशु मसीह हम पर अनुग्रह करते हैं, हमसे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि हम उससे पाल लें प्रिय, चाहते हैं हम उससे पा लें। हम एक उदाहरण देखते हैं कि जब यीशु मसीह को पकड़वाया गया था, वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति था जो उसे रोमन साम्राज्य ने कैद किया था और उससे बचने का कोई उम्मीद नहीं था। एक काल कोठरी में उसे डाल दिया था जिसका नाम बरअब्बा था। वो डाकू था। वचन में लिखा है
यूहन्ना किताब में देखते हैं कि 18 अध्याय के 40 वचन में लिखा हुआ है, हम देखते हैं उसमें लिखा है कि बरअब्बा जो एक डाकू था, एक हत्यारा था, जो जो बलवा किया था, जो हत्या किया था, जिसके लिए उसे कैद किया गया था और उसे मृत्यु दंड की का अधिकार, उसे मृत्यु दंड मिला गया था, उसे उसकी सजा थी जो मृत्यु दंड थी, और इसकी वजह से उसे काल कोठरी में डाल दिया था। और उसे प्रियो क्या सोचता होगा काल कोठरी में, क्या वो बच सकता है, क्या इसमें से निकल सकता है? वो कभी कल्पना भी नहीं किया होगा कि मैं आज़ाद हो सकता हूँ, क्योंकि वो रोमन साम्राज्य के कैद में था, वो बेड़ों से जकड़ा हुआ था, वो काल कोठरी में बंद था और उसे नियत समय पे उसे सजा मिलनी थी, और वो कभी उम्मीद नहीं कर सकता था कि मुझे जीवन मिल सकता है। वो बहुत बुरा था, वो डाकू था, वो बुराई से घिरा हुआ था, वो हत्यारा था, वो मुझे में लिखा है कि वो हत्यारा था। और जब यीशु मसीह वहाँ पे उनको पकड़ा गया, तो यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है कि उनको जांचने पर कोई कमी नहीं निकली, परंतु फिर भी जो यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, और वहाँ पे फसह का पर्व आने वाला था, और उस समय में उसका एक नियम था, पिलातुस राजा ने एक नियम रखा था, वहाँ पे बनाया गया था यहूदियों के लिए कि जब उनका पर्व आता है तो उनके लोगों में से जो कैदी है, जो अपराध में पकड़ा गया है, किसी एक को छोड़ दे। तब जब उन्होंने बोला कि किसको मैं छोड़ूं, मैं यीशु को छोड़ूं जो निर्दोष है, या पिलातुस को छोड़ूं? उन्होंने बोला यीशु को मारो और पिलातुस को छोड़ो। सोचो उस समय में जब पिलातुस ने सुना होगा तो क्या उसके अंदर कैसा लगा होगा कि मुझे सोच भी नहीं सकता था कि मैं इसमें से निकल सकता हूँ। वो सोच भी नहीं सकता था कि कोई मेरा डिमांड कर सकता है, कोई मेरा मांग सकता है, कोई मेरे लिए अपनी सजा ले सकता है। वो सोच भी नहीं सकता था प्रियो। और आज हम देखते हैं पिलातुस और यीशु खड़े हुए हैं। यीशु निर्दोष है और पिलातुस जो है हत्यारा है, वो एक डाकू है, और यीशु मसीह उसके जगह पे हम देखते हैं कि उसको छोड़ा जाता है और यीशु मसीह को वहाँ पे क्रूस पे लटकाया जाता है। प्रियो, हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, यीशु मसीह के उस प्रेम के द्वारा कितने लोग बच रहे हैं प्रियो। आज भी यीशु मसीह चाहता है कि कोई नाश न हो, हर एक का उद्धार हो। आज भी यीशु चाहता है कि वो तरस खाए। एक हम देखते हैं कि वो व्यक्ति जो है पिलातुस जो है अपने आप को बचता हुआ देख पाया, क्योंकि उसके जगह पे यीशु मसीह लटक रहा था। अगर यीशु मसीह को छोड़ देते थे तो आज पिलातुस बचता नहीं था और नाश हो जाता था, और उसकी कोई उम्मीद नहीं थी बचने की। परंतु जब यीशु मसीह उसकी जगह को ले लिया, फिर वो बच गया। आज भी यीशु मसीह हमारे जगह को लेना चाहता है, जो हमारा मृत्यु का अधिकार है, हमारे पापों को जो सजा है। यीशु मसीह बोलता है कि मैं उस जगह पे मैं आ जाता हूँ, तुम मन फिराओ और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दे दो। तुम्हारा गुनाह, तुम्हारा पाप, तुम्हारा जो डाकुओं का खो है तुम्हारा जो घर में, उसको मैं साफ करूंगा मेरे लहू के द्वारा, मेरे बलिदान से उसे भर दूंगा, यीशु मसीह बोलता है। यीशु मसीह हम देखते हैं मरकुस की किताब में पहला अध्याय में उसमें 40 वचन में लिखा हुआ है, एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता है और उसके पांवों में गिर जाता है और उससे एक दर्द से एक आवाज से बातें करता है, क्या यीशु मैं ऐसा रहूं? वो आया और उसके चरणों में गिर गया और बोलता है, क्या मैं ऐसा रहूं? यीशु में वचन में लिखा है, यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाया और उसे छुआ और बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तू ऐसा रहे। जैसे वो उसे छुआ और उसका कोढ़ शुद्ध हो गया और वो पवित्र हो गया, उसका बीमारी कोढ़ की निकल गई। आज भी यीशु मसीह हमसे, अगर आज हम प्रश्न करते कि यीशु मसीह हम ऐसे रहे, यीशु मसीह आज भी यही बोलेगा, बेटा बेटी मैं नहीं चाहता कि तू नाश हो जाए, मैं नहीं चाहता कि तू तकलीफ में रहे, मैं नहीं चाहता तू कैद में रहे, मैं नहीं चाहता कि तू बीमार में रहे। और वो चाहता कि हम बच जाए, चाहता हम बच जाए। पिलातुस के जगह पे वो हो गया। पिलातुस कभी नहीं सोच सकता था कि मैं निकल सकता हूँ, परंतु उसने यीशु मसीह उसका स्थान ले लिया। प्रियो, आज भी यीशु मसीह हमारा स्थान लेना चाहता है, परंतु वो चाहता है कि जो उसका है हम उसे दे दें। हमारा शरीर पहला भाग जो उसका है हमें उसे देना है। इसका ये परमेश्वर का मंदिर है, इसमें कोई भी डाकू का खोह न पाया जाए। जो अगर डाकू का खोह इसमें साफ होगा तब हमारे जीवन में अद्भुत महिमा को हम देख पाएंगे। हम देखते हैं कि मत्ती की किताब 21 अध्याय का हम 14 वचन में देखते हैं, हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम बंद करेंगे। लिखा है,
10-12 वचन से पढ़ेंगे। यीशु परमेश्वर के मंदिर में जाकर सबको जो उस मंदिर में लेन-देन कर रहे थे उनको निकाल दिया और सराफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वाले की चौकियाँ उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं का खो बना दिया है। लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं का अड्डा बना दिया है, बोलता है। और जैसे यीशु मसीह उनको साफ किया, हटाया, 14 वचन में लिखा है कि तब साफ होने के बाद जब वो मंदिर प्रभु के हाथों में आ गई, जो मंदिर प्रार्थना का स्थान बन गई, आराधना का घर बन गई, तब लिखा है, तब अंधे और लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। आज इस मंदिर में अगर यीशु मसीह का वो स्थान मिल रहा है, यह मंदिर अगर प्रार्थना का घर, आराधना का घर कहलाया है, इस मंदिर के द्वारा, इस मंदिर के थ्रू परमेश्वर बोलता है, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, मुर्दे जिंदा होंगे, दुष्ट आत्माएं निकलेंगी, बीमारी लोग चंगे हो जाएंगे। वो यीशु मसीह बोलता है, इसमें चमत्कार होगा, इसमें मैं मेरी महिमा को समा दूंगा, मैं खुद इसके अंदर समा जाऊंगा और फिर मेरी महिमा तुम देख पाओगे। आज भी यीशु मसीह बोलते हैं, मैं नहीं चाहता कि तुम ऐसा रहो, वो चाहता कि हम शुद्ध हो जाएं, हम पवित्र हो जाएं और परमेश्वर की महिमा को हम देख पाए। फिर वो नहीं चाहता कि हम ऐसे रहें, वो चाहता कि हम पवित्र और शुद्ध हो जाएं। ये मंदिर प्रार्थना और आराधना का घर बनने पाए, ताकि अंधे देखे, लंगड़े चले, मुर्दे जिंदा हो, दुष्टात्माएं निकले और पाप और बुराइयाँ न पाई जाए। प्रियो, आज भी यीशु मसीह चाहता है, प्रियो, आज भी वो चाहता कि जो परमेश्वर का है वो हम परमेश्वर को दे दें। जो चीज़ हमें रुकावट करती है उन बातों को हम साइड कर दें और हम परमेश्वर के पीछे हो लें। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आज भी उस व्यक्ति के, धनी व्यक्ति के अंदर एक कमी थी, सब कुछ करता था वो, परंतु एक कमी थी जो परमेश्वर ने बोला उसे तू साइड कर और तू मेरे पीछे हो ले। और वो उस एक चीज़ के लिए उससे प्यार करता था करके उसे अलग नहीं किया। बोला, तो अपना सारा धन बेच के कंगालों को दे दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और तू मेरे पीछे हो ले। उदास होकर चला गया, क्योंकि वो अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए बुलाया गया था। प्रियो, आज भी यीशु मसीह बोलता है, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए जो कोई मेरे राज्य के लिए, मेरे सुसमाचार के लिए जो सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे हो लेता है, उसे 100 गुना मिलेगा, परंतु सताव के साथ, और बाद में परलोक का अनंत जीवन मिलेगा। इस लोक का नहीं, परलोक का अनंत जीवन मिलेगा। आज भी यीशु मसीह में बोलता है, जो कुछ परमेश्वर का है परमेश्वर को दे दो। जो मुझे देख रहा है, मुझे सुन रहा है, इसके बाद देखने और सुनने वाला है, प्रियो, इस वीडियो को अगर आप अभी जुड़ रहे हैं, बीच में देख रहे हैं, तो इसे अंत तक देखें और इस वचनों का पूरी तरह से आप अपने जीवन में आशीष पा सके। प्रियो, प्रभु आपसे प्यार करता है, आज भी चाहता है कि आपका वस्त्र सदैव उज्ज्वल रहे, आपके अंदर कोई कमी न पाई जाए, क्योंकि बुलाए हुए बहुत है पर चुने हुए थोड़े हैं। आज हम चुने हुए से पाए जाएं, बुलाए हुए में से नहीं, परंतु चुने हुए से पाए जाएं। आज यीशु मसीह चाहता है हम उसे उसको अधिकार दे, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को हम दे दे। प्रियो, आइए, जो हमारे साथ बना हुआ है अभी तक, जो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जो इस वीडियो को पूरी तरह से नहीं देखा है अंत तक, उसे शुरुआत से देखे। फेसबुक पे अपलोड हो जाएगा और मैं कुछ मिनटों के बाद जो है मैं यूट्यूब चैनल पे न्यू लाइफ फाउंडेशन करके जो चैनल बनाया है मैंने, उसमें अपलोड करूँगा। आप बाद में भी देख सकते हैं और प्रभु के आशीष को पा सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, यीशु नासरी के नाम से पिता मैं धन्यवाद करता पिता, आज के इस खूबसूरत क्षण के लिए, इस मॉर्निंग के लिए पिता, जो आपने हमें आपके चरणों में बनाए रखा पिता। बहुत सारे भाई बहन हैं जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देखे हैं। आज मेरी प्रार्थना है पिता, हर एक के हृदय को छू पिता, इसके बाद भी जो इस वीडियो को देखने वाला पिता, उसके भी मन को छू पिता, और वो समझ सके कि जो परमेश्वर का है, मैं उस परमेश्वर को कैसे देना है, उस बातों को समझ सके और उस चीज़ को जो परमेश्वर चाहता है कि हम उसे दें, और जिससे हम अनंत जीवन को पकड़ ले। क्योंकि यीशु मसीह आप इसलिए आए ताकि हम बहुतायत का जीवन पाए और वो जीवन हम समझ सके। प्रियो, आज प्रभु हमें आशीष करें, अनुग्रह दे पिता, और हम सबको संभाले रहे पिता, आपके बलवंत हाथों में ले यीशु मसीह, अनुग्रह दे पिता। जो मुझे सुन रहा है, देख रहा है, अगर किसी के जीवन में आज बीमारी है, शैतान का बंधन है, श्राप है, तकलीफ़ें हैं, समस्याएं हैं, चिंता है, नशे का लत लगी है, यीशु के नाम से सारे इसकी गंदगी को, जो शरीर में जो परमेश्वर का मंदिर है निवास कर रहा है, यीशु के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ सारी बातों को। और आज मैं उनके लिए अनुग्रह मांगता हूँ कि वो जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दे सके पिता। उनके मनों को बदल और मन फिराव का मन दे पिता, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई नाश हो, आप चाहते कि हर एक का उद्धार हो। आप
इससे कोढ़ी आया आपके चरणों में गिर गया और बोलता है कि मैं प्रभु क्या आप चाहते हो कि मैं ऐसा रहूं? आपने उससे हाथ बढ़ाया और छुआ और उससे बोला मैं नहीं चाहता कि तू ऐसी परिस्थिति में रहे, और तुरंत उसका कोढ़ ठीक हो गया और शुद्ध हो गया और अपने आप को चंगा भला पाया। आज भी आप यीशु मसीह आप नहीं चाहते कि कोई भी समस्या में रहे, दुख में रहे, बीमारी में रहे, तकलीफ में रहे, नशे में रहे, परंतु आप चाहते हैं कि वो परमेश्वर का मंदिर बने और परमेश्वर का धन्यवाद और बड़ाई, उसका आराधना, उसका प्रार्थना उसके जीवन में दिखाई देने पाए। कोई भी दूसरा चीज़ वस्तु जो है परमेश्वर का स्थान न लेने पाए। आप चाहते पिता, आप जैसा चाहते पिता ऐसा ही इन्हें बना पिता, हम सबको ऐसा ही बना पिता। आप ऐसा करते इसलिए कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव पिता हम आपको देते हैं। ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन।